अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान और आज हम आपके सामने फिर हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो है कि डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में आपको आगाह करना, इसमें लोगों का क्या रद्द अमल है, हमारे अपनी लोगों का जो उन्होंने हमसे बेशुमार मरतबा अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमसे बुकिंग करवाई, आज वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं और ये पैगाम अपना मैनेजमेंट तक पहुँचाना कि हमारे कस्टमर्स क्या इसके बारे में सोच रहे हैं और लोगों का क्या रद्द अमल है और मार्केट के अंदर इस टाइम आपको किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप इस टाइम लोग इसको कंपैरिजन करके देख रहे हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के साथ। फ़ेज़ 2 में आपको पता है कि 27,80,000 का 5 मरले का प्लॉट लॉन्च हुआ था और इसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ अमाउंट को लॉन्च किया गया था। और आज लोग ये समझ रहे हैं कि हमने थोड़ी सी गलती कर दी है जल्दी यानी कि बुकिंग करवाने में न्यू मेट्रो सिटी के अंदर और अपनी अमाउंट्स को भी तेज़ी के साथ अपडेट करवाने में। क्योंकि मैनेजमेंट ने बिल्कुल भी इन पर रहम नहीं किया और मैनेजमेंट ने 3 लाख के करीब पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस जो लगाए हैं, इससे यानी कि ना हमें बड़ी तकलीफ़ भी पहुंची है और हमें बड़ा लॉस भी हुआ है। ऑलरेडी प्लॉट्स की जो फाइल्स यानी फाइल्स हों या प्लॉट हों वो दोनों माइनस के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी ने जो एक डेवलपमेंट चार्जेस की शक्ल में उनको एक नई यानी कि ना मुश्किलात में डाला है। अब उसका हल जो है वो मैनेजमेंट ख़ुद निकाल सकती है। हमारा काम है कि अपनी कस्टमर्स की बात को इस वीडियो के ज़रिए मैनेजमेंट तक पहुंचाना और इंशाल्लाह हम अपना काम कर रहे हैं। और हमें बेशुमार 3 से 4 दिन से कॉल्स आ रही हैं, वो लोग जिन्होंने टाइम फ्रेम से पहले अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंप्लीट किया था और वो भी कह रहे हैं कि हम अपना प्लॉट को सेल करना चाह रहे हैं, वो बेशक साउथ ए से लोग हों, साउथ बी से हों। तो मेरा ख़्याल है कि इस टाइम मैनेजमेंट को इसके ऊपर फोकस करना है कि फ़ाइल्स भी मैनेज में हैं, प्लॉट्स भी मैनेज में हैं और इसके बावजूद इतने डेवलपमेंट चार्जेस लगाना ये यानी कि ना अपनी कम्युनिटी को एक नई मुश्किलात में डालने के बराबर है। और लोग इस टाइम इंटरनेट के बिल नहीं अदा कर सकते। देखिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी या दूसरे प्रोजेक्ट्स ने जितनी मर्ज़ी डेवलपमेंट चार्जेस लिए हैं, लेकिन वो टाइम फ्रेम भी तो देखें कि किस टाइम फ्रेम के अंदर उन्होंने वो डेवलपमेंट चार्जेस लिए हैं। उस टाइम लोग बेयर कर सकते थे, लोग अदा कर सकते थे, लोगों ने अदा किए भी हैं। लेकिन इस टाइम पे जब इंटरनेट का बिल अदा करना मुश्किल हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अदा करना मुश्किल हो गया है, वो किसी भी बेशक वो ओवरसीज़ भी क्यों ना हो, सबके लिए सिचुएशन बड़ी टफ़ हो चुकी है। और इस टाइम के अंदर आकर डेवलपमेंट चार्जेस लगाना और इतनी बड़ी लेवल के ऊपर, अच्छा देखिए, अगर आप क्लियर हैं, आपको पता है कि ये डेवलपमेंट चार्जेस इतने लगते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट को अब सामने आना चाहिए और लोगों को डिफरेंट इंटरव्यूज़ के ज़रिए या अपनी वीडियोज़ के ज़रिए इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करना चाहिए, ताकि लोगों को, ये आपके लोग हैं, ये आपके कस्टमर हैं और इन्होंने आने वाले टाइम में जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी आपके साथ चलना है। लेकिन अगर आप इस तरह इनको क्लियर नहीं करेंगे और इनको यानी कि ना आप इतनी मुश्किलात में डालेंगे, तो लोग आपके ऊपर आने वाले टाइम में ट्रस्ट नहीं करेंगे और लोग दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव करेंगे। अब लोग कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, अब मुझे कॉल आती है, वो मुझे कहते हैं कि यार इससे अच्छा हम फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में बुकिंग करवा लेते हैं। क्योंकि वहाँ 27,80,000 में आप हमारी प्लॉट की कीमत है और विद डेवलपमेंट चार्जेस के साथ, और यहाँ पर हमने 19,90,000 का लिया, लेकिन अब हम पर जो ये डेवलपमेंट का तूफ़ान बदतमीज़ी आया है ये बेरेबल नहीं है। तो मैं अगेन अब कंपैरिजन देखें ना कि ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है वो इस टाइम M2 मोटरवे के पास है, एयरपोर्ट के पास है, कश्मीर हाईवे के पास है, इस्लामाबाद की सराउंडिंग में आता है। और गोजर खान जो है वो आप GT रोड के ऊपर है और थोड़ा सा शहर से हटकर भी है और मेन सिटी से थोड़ा सा हटकर है। तो मेरा ख्याल है कि ये डिफरेंस लोगों को आने वाले टाइम में मज़ीद इसको यानी कि ना इस चीज़ में मुब्तला करेगा कि क्या उन्होंने ये डिसीजन ठीक लिया है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो मेरे साथ जो कस्टमर अटैच थे, उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ अपनी अमाउंट्स को अपडेट किया है। इन्होंने ट्रस्ट किया मैनेजमेंट के ऊपर और अपनी इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट को बहुत टाइमली अदा किया है और अपने प्लॉट्स को, अपनी फाइल्स को ऑन मैप लाने के लिए। तो यहाँ पर मैनेजमेंट अब इतने बड़े यानी कि बड़े पैमाने के ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने का कह रही है इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये लोग नहीं अदा कर पाएंगे और लोग इससे नालाह होंगे। और कस्टमर जब नालाह होता है किसी मैनेजमेंट से, तो वो आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी
ان کے ساتھ موو نہیں کرتا, ان کے ساتھ نہیں چلتا. تو ہم اپنے اس ویڈیو کے ذریعے مینجمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر واقعی آپ کے یہ ڈیولپمنٹ چارجز اتنے ادا کرنا, یعنی کہ آپ کے کسٹمر کا آپ کو ادا کرنا بنتا ہے, تو آپ سامنے آئیں اور چیزوں کو یعنی کہ فیس کر کے لوگوں کو اپڈیٹ کریں کہ کیا یہ ڈیولپمنٹ چارجز کیوں لگائے گئے ہیں, اس کی وجہ کیا تھی, آپ نے کس طرح اس کو مینیج کیا ہے, اور یہ اس ٹائم فریم کے اندر اس طرح ڈیولپمنٹ چارجز لگا کر آپ کسٹمر کو آنے والے ٹائم میں کیا بینیفٹ اور کہاں پر لے کے جا سکتے ہیں. جبکہ آپ کو کمپیریزن یعنی کہ آپ کیا جا رہا ہے, آپ کے کمپیٹیٹرز کے ساتھ آپ کو کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ لوگ اگر فیصل ٹاؤن فیز 2 میں آتے ہیں تو وہ اس ٹائم زیادہ سوٹیبل سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ اس ٹائم آپ یعنی کہ لوکیشن کے لحاظ سے فیصل ٹاؤن فیز 2 سے اس طرح اگر دیکھا جائے تو اتنے زیادہ سوٹیبل لوکیشن کے اوپر بھی نہیں بنتے کہ جس طرح آپ نے یہ ڈیولپمنٹ چارجز لگائے ہیں. بے شک دیکھیں, ہم نے پلاٹ سیل کیا ہے, ہم مینجمنٹ کے ساتھ ہیں اور کھڑے ہیں, اور اسی امید کے ساتھ ہم مینجمنٹ کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ہم نے ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم نے آپ کی طرف لے کر آئے اور بکنگ کروائی. اب وہ لوگ ہم سے شکایات کر رہے ہیں, اور ہم نے ظاہری بات ہے کہ اپنا پیغام اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچانا ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر چیزیں اس طرح موو نہیں کر پا رہی. آپ اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس صورتحال کو اور وقت کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت پر ڈیولپمنٹ چارجز یا تو آپ اس پہ تھوڑا سا کمپرومائز کریں اور آپ اس کو تھوڑا سا ریلیف لازمی دیں اس ڈیولپمنٹ چارجز کے اندر, کیونکہ یہ کسٹمر جب آپ ان کا اعتماد کھو بیٹھیں گے تو نیکسٹ ٹائم یہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے, آپ کے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر یہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک سوسائٹی کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے اپنے کسٹمرز کو ہیپی رکھنا اور ان کو لانگ ٹائم کے لیے اپنے ساتھ لے کے چلنا, اور مینجمنٹ انشاءاللہ ان چیزوں پر فوکس کرے گی. اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ بے شمار لوگوں نے اس پر جو ان کو باقاعدہ طور پر ڈیل کرتے ہیں اور ہماری طرح ان کو ڈیل کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ یعنی کہ ویڈیوز بنا کر ان کو پیغام دیا ہے, اور ہم بھی اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹس کے لیے ان کے ساتھ سٹینڈ بائی ہوں اور اپنی مینجمنٹ سے NMC کی مینجمنٹ سے یہ ریکویسٹ کر سکیں کہ اس ٹائم فریم کے اندر خاص طور پر فوکس کیا جائے, ان کی مشکلات کو سمجھا جائے, ان کو انڈرسٹینڈ کیا جائے, ان کی سچویشنز کو فائنینشلی سچویشن کو سمجھا جائے تاکہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے کہیں نہ کہیں سے. تو اس تمام کنڈیشن کے اندر فیصل ٹاؤن جو ہے اس ٹائم ون ون سچویشن میں جا رہا ہے, اور انشاءاللہ جو NMC کی مینجمنٹ ہے وہ بھی اس کو فوکس کرے گی اور اپنی پالیسیز کو یا تو آ کر ڈیفائن کرے گی یا پھر یعنی کہ اس میں کچھ ریلیف لے کے آئے گی. انشاءاللہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آنے والے ٹائم میں مزید اس کے اوپر ہم کرتے جائیں گے کہ مینجمنٹ کیا ڈیسیژن لیتی ہے یا ایسے ہی سسٹم کو لے کے چلتی ہے, اور اس ٹائم مارکیٹ کی کیا سچویشن بنے گی. ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں ہم آپ کے سامنے جس طرح رکھ رہے ہیں آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.